विद्युत विभाग की मनमानी और विद्युत विभाग की अनदेखी के चलते अब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा परेशानियां भिंड शहर में भिंड चंबल संभाग के अंदर नजर आ रही हैं, जिसको लेकर अब मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने संपूर्ण तरीके से अब अपने प्रयासरत उग्र आंदोलन के कार्य प्रारंभ कर दिए हैं, जिसको लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भिंड गौरी किनारे बर्गर लैंड पर हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां पर प्रदेश उपाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ के रहे धर्मेंद्र सिंह भदौरिया के माध्यम से बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा अब एक उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिस उग्र आंदोलन से निश्चित है कि विद्युत विभाग की नींद भी खुलेगी। विद्युत विभाग में आए दिन भ्रष्टाचारी हो रही है और अब विद्युत विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार से विद्युत को सप्लाई को पूर्ण तरीके से लोगों को तक नहीं पहुँचाया जा रहा है, जिससे कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में गर्मी भी अधिक है और सबसे ज़्यादा लोग अक्सर परेशान भी हो रहे हैं, जिसको लेकर कई कार्य प्रभावित होने के बाद व्यापारी भी परेशान हैं। अब कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों की पूर्ण तरीके से नींद भंग करेगी, जिसके विषय पर उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। क्या कहा है, जानते इस खास स्पेशल रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में इस समय अगर हम बात करें तो विद्युत विभाग सबसे ज़्यादा अपनी मनमानी करता नज़र आ रहा है और विद्युत विभाग की वजह से जनता में सबसे ज़्यादा त्राही मची हुई है। मध्य प्रदेश के अंदर सबसे अंतिम पड़ने वाला क्षेत्र अगर माने तो भिंड माना जाता है और भिंड के अंदर विद्युत विभाग की मनमानी और विद्युत विभाग की चरमराती व्यवस्थाओं से अब कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करने पर विवश दिखाई दे रही है, जिसके विषय पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां पर प्रदेश उपाध्यक्ष रहे पिंकी भदौरिया के माध्यम से उन्होंने साफ स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर विद्युत विभाग संपूर्ण तरीके से अपनी सुधार व्यवस्था पर कायम नहीं रहा है तो निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ा उग्र आंदोलन कर एक बड़ा संपूर्ण तरीके से रूप प्रदर्शित करेगी, जिसमें संपूर्ण तरीके से विद्युत विभाग के आला अधिकारियों की भ्रष्टाचारी भी खुलेगी। साथ साथ पर जिस प्रकार से जनता को जो लूटा जा रहा है, ऐसी मुहिम पर भी अंकुश लगाया जाएगा। इसके विषय पर खास आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता यहां उपस्थित हैं, जिनके विषय पर जानते हैं। बताएं, आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो आयोजन किया है, क्या उद्देश्य रखा है इसका? भिंड जिले के अंदर जो विद्युत व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। विकराल विद्युत व्यवस्था है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो। अघोषित बिजली कटौती कभी भी काटती जाती। 33 kV की लाइन में काम चल रहा है। 1-2 साल होगा यही सुनते आ रहे हैं कि 33 kV यानी कौन सा भूत है 33 kV का, जो चाहे जब लाइट काट दी जाती है। अभी किसानों का जब बोनी का टाइम आता है तो उन पर जो बहुत ज़्यादा भार डाल दिया गया है। मनमाने बिल जो आ रहे हैं उनके ट्यूबवेलों के, उनको कोई टाइम नहीं दिया जाता। उनकी डीपियाँ उठा ली जाती हैं, वो उस समय उठाई जाती हैं जब उनको पानी की सख्त ज़रूरत होती है। अगर ये किसान हितैषी सरकार है, भाजपा जो अपने आप को बोलती है कि हम अन्नदाता के हितैषी हैं, तो आप किसान को मोहलत दें। किसान की बात जब कभी की है तो कांग्रेस पार्टी ने की है। हमारे कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने किसानों बिल माफ़ करने का काम किया। जब 2004 में सरकार बनी मनमोहन सिंह जी की, तो मनमोहन सिंह जी ने और सोनिया गांधी ने जो वादा किया था कि 17,000 करोड़ रुपये कर्जा माफ़ किया पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसानों का। अगर आप किसान हितैषी हैं तो किसानों का ऋण माफ़ करें। अरे ऋण माफ़ नहीं करें, मैं आपसे निवेदन करता हूँ 50% ही ऋण माफ़ करें। उनके सरचार्ज जो लगा रहे हो उनको ख़त्म किया जाए, उनको किस्तें मान दी जाएँ, लेकिन उनको मोहलत दी जाए, बगैर बताए उनकी डीपीओ को नहीं उठाया जाए। शहर के अंदर अभी देखा है हमने, माननीय ऊर्जा मंत्री जगह उनका वीडियो वायरल हो रहा है। वो जो कह रहे हैं क्यों आपके यहाँ घर घर जा रहे हैं, आपके यहाँ कोई लाइट की व्यवस्था है? वो कहते हैं नहीं है। उनकी विधानसभा में लाइट की व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लाइट की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। वो विद्युत विभाग बिल्कुल सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर विभाग मध्य प्रदेश में है वो विद्युत विभाग है। आज भिंड के हम माननीय मंत्री जी को न्योता देते हैं आप लोगों के माध्यम से कि भिंड में वो आएँ, शहर में भ्रमण करें, गाँव में आएँ। यहाँ उनकी कई रिश्तेदारियाँ भी हैं, आके वो देखें कि यहाँ कितनी विकराल समस्या है विद्युत की। आप ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ हों माननीय मंत्री जी, और इस विद्युत व्यवस्था को, चूँकि हमारे ग्वालियर चंबल संभाग के मंत्री हैं, हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ की समस्याओं को दूर करें। हम आपको निमंत्रण देते हैं कि आप भिंड में एक बार दौरा करें। और आंदोलन हम गांधीगिरी तरीके से 24 तारीख को सुबह 10 बजे गोल मार्केट में गांधी मूर्ति इकट्ठे होंगे और जो विद्युत विभाग सोया हुआ है इनको जगाने का काम करेंगे। और किसानों की और जो समस्याएं हैं, बिजली के बिल हों, चाहे डीपी की समस्या हो या अघोषित बिजली कटौती हो, इन समस्याओं का जब तक ठोस निराकरण नहीं होगा तब तक हम वहाँ से उठाएंगे नहीं।
यहाँ आंदोलन की बात करें तो यहाँ कांग्रेस प्रवक्ता अनिल भारद्वाज भी मौजूद है। अनिल जी, जो आज कांग्रेस पार्टी जो उग्र आंदोलन करने की बात कर रही है, क्या मानते हैं, क्या निश्चित समय रखा है और क्या रहेगा आंदोलन में विशेष रूप से? देखिए, मंगलवार को सुबह 10 बजे हम लोग गांधी मार्केट पे इकट्ठे होंगे। वहाँ से रैली के माध्यम से जो है बिजली विभाग का घेराव करेंगे। लेकिन मूल रूप से जो बात है कि एक तरफ तो मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में पर्याप्त बिजली है, तो यह तो वो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बिजली विभाग जो उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं, कंपनी को कहीं ना कहीं वितरित करने की उनकी प्लानिंग है, क्योंकि 28,768 मिलियन मेगावाट जब बिजली उपलब्ध हो रही है और खपत से लगभग आधा है, तो उसके बाद भी यदि बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है तो निश्चित तौर पे ये मध्य प्रदेश की जनता के साथ ये धोखा है। और ऊर्जा मंत्री जिस तरह टेंट में और रात को पंखे में सोने का काम कर रहे हैं, ये नौटंकी है, बकाया कुछ नहीं है। बताएं सर, जो बिजली की संपूर्ण व्यवस्थाएं जो हैं, कैसी आ रही है बिजली और किस प्रकार की परेशानियां मिल रही हैं आप? चाहे शहर हो चाहे गांव हो, देहात में, कॉलोनियों में, सभी जगह आप देखिए, मेंटेनेंस के नाम पर जब उनका मन होता है तब बिजली की कटौती करते हैं। बहुत कम वोल्टेज की बिजली आती है और बहुत अधिक बिल आता है। अगर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार अगर मध्य प्रदेश में बिजली विभाग में कहीं है तो आप मालूम कर लीजिए, सबसे ज़्यादा भिंड जिले में भ्रष्टाचार है बिजली विभाग में। नकली बिल दिए जाते हैं, उनको ऊपर ही मैनेज कर लिया जाता है। हर समस्या के समाधान के लिए बिजली विभाग को पैसा चाहिए, उन्होंने अपने दलाल और ठेकेदार छोड़ रखे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी तोमर साहब को भिंड नगर की तपोभूमि पर सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आकर यथास्थिति देखें और उनको स्थिति पता चल जाएगी कि भिंड में सबसे ज़्यादा बिजली की समस्या है। इस समस्या के निदान के लिए हम सभी कांग्रेस परिवारजन 10 बजे मंगलवार को इकट्ठे होंगे और बिजली विभाग की तरफ कूच करेंगे और तब तक वहाँ धरना देंगे जब तक ठोस आश्वासन या समाधान नहीं हो जाता, और सभी कांग्रेस परिवार तभी तक वहीं बैठेंगे और अपना प्रदर्शन करेंगे। विद्युत विभाग की जिस प्रकार से लापरवाही अभी मध्य प्रदेश के अंदर जो भिंड शहर में देखने में आ रही है, तो जिसके बाद अब शायद ही जनता की ओर जो करवट ले रही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अब विद्युत विभाग पर भी अब अपनी बात मनवाने के लिए संपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ सबसे वरिष्ठ और बुजुर्गों की अगर बात करें तो यहाँ राम सिंह कुशवाहा जी हैं, जिनके माध्यम से भी विद्युत विभाग की कई महत्वपूर्ण परेशानियाँ बताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि विद्युत के बिल सर्वाधिक लोगों के कई प्रकार से बिना बजट के बांटे जा रहे हैं, क्या मानते हैं? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भाई धर्मेंद्र सिंह भदौरिया पिंकी को, जिन्होंने पत्रकार वार्ता की। जनता की आवाज़ को उठाने के लिए आज भिंड शहर की जनता किस तरह परेशान है कि एक एक मिनट के लिए लाइट जाती है, 2 मिनट रहती है, 10 मिनट चली जाती है। इसका कारण हमारे तो एक समझ में आया है कि भ्रष्टाचार, पूरा बिजली का महकमा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। हम और आप यहीं भिंड में रहते हैं, पहले हम और आप 85 पे फ़ोन करते थे, तुरंत मिस्त्री आता था, आपका फिक्स ठीक करता था। लेकिन अब 85 व्यवस्था ख़त्म कर दी है। अब फ़ोन नंबर ऐसे फ़ोन दे दिए, भोपाल वाले नंबर वो नहीं आते। अगर नशेनी वाले गाड़ी वालों को रुपये दे दोगे तो आपका फिक्स जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ेगा। मैं आपको एक ताज़ा उदाहरण बताऊँ पिंकी भदौरिया जी, मैं आपको उदाहरण बताऊँ। बीरेन्द्र नगर वार्ड नंबर 6 में मैं उस दिन जो लाइट पूरे शहर की बंद थी, उस दिन बिजली विभाग के कर्मचारी केबल चेंज कर रहे, तो हमने मोटरसाइकिल रोक के वहाँ धन्यवाद दिया। हमने यहाँ तो बड़ी खुशी की बात है कि बिजली विभाग के कर्मचारी या केबल चेंज कर रहे हैं। तो वहाँ के हमारे पंडित जी हैं कांकर जी, हमको एक बगल ले गए, बंदे नहीं ऐसा नहीं है। हम लोगों ने 5,000 रुपये चंदा करके बिजली घर में पहुँचाया है, तभी हमारी केबल चेंज हो रही है। तो यह भ्रष्टाचार का आलम है। अधिकारी सोते हैं नींद, भ्रष्टाचार के खिलाफ पैसा आ जाए तो काम करेंगे। पैसा दे तो फेस जुड़ जाएगा, पैसे नहीं तो फेस नहीं जुड़ेगा आपका, वो घूमते रहो आप। तो ये भ्रष्टाचार जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। हम धन्यवाद देना चाहेंगे आपके डीवीसी माध्यम भदौरिया पिंकी जी को कि इन्होंने ये आंदोलन का रूपरेखा तैयार की है। 24 तारीख को सब लोग जोरदारी से बिजली का घेराव करें और अपनी मांगों को मनवाएं। जय हिंद, धन्यवाद। जनता से जुड़ी हुई मुद्दे और जनता से जुड़ी हुई बात निश्चित है कि अगर अधिकारियों के कानों तक पहुंचती है तो जनता की जन समस्या पर अंकुश भी लगाया जा सकता है, जिसके विषय पर अब कांग्रेस पार्टी ने संपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन करने का एक मन बना लिया है। और ये उग्र रूप आपको मंगलवार को देखने में भी मिलेगा, जो कि विद्युत विभाग के अंदर कई प्रकार की जन समस्याएँ जो बनी हुई हैं, उन जन समस्याओं पर आकर अंकुश कैसे लगेगा, इसके लिए कांग्रेस पार्टी अब संपूर्ण तरीके से कमर कस चुकी है, जिसके विषय पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कई मुद्दे बता भी दिए हैं और
खास तौर पर विद्युत विभाग को अब संभलना लाजमी बनता है कि अब विद्युत विभाग अपनी संपूर्ण तरीके से मनमानी पर अंकुश लगाए और जनता की परेशानी पर विशेष तौर पर अंकुश लगाने की पहल करे, तभी विद्युत विभाग के आला अधिकारियों को निश्चित तौर पर समझा जा सकता है। इसी के साथ इमरान विदाई लेता है। नमस्कार। DBC 24 से ब्यूरो रिपोर्ट प्रवीण सिंह, कैमरामैन के साथ इमरान अली खान। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।